तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन 100 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो जल्दी से देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा और हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मैं देखूं, हमारे को दे रखा है H2SO4 जो है वो डिसोशिएट होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो अगर मैं देखूं तो मेरा 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल सल्फेट आयन देता है, और हमारे पास कितने मोल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के? वो हैं जी 100 इंटू 0.001। इतने मिली मोल हैं, कितने? 0.1 मिली मोल। तो कितने सल्फेट आयन बनेंगे जी? 0.1 मिली मोल सल्फेट आयन ही बनेंगे, क्योंकि 1 मोल देता है। तो अगर मेरे को आयंस चाहिए तो मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻2 Na, 10⁻⁻4 इंटू Na आयंस होने चाहिए सल्फेट के। बहुत बढ़िया जी। और अगर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो Na की जो वैल्यू होती है वो 6 इंटू 10⁻23 होती है, इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 10⁻19 आयंस आ जाएंगे सल्फेट के। इतने आयंस आ जाएंगे जी, इतने आयंस हमारे 100 ml सॉल्यूशन में पड़े होंगे सल्फेट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर N2 which is 78%, O2 which is 21%, argon which is 0.1% and CO2 which is 0.1% by volume, what would be the molecular weight of air? molecular weight of air निकालना है हमें। पता है जी एवरेज मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? क्या होता है जी? परसेंटेज इनटू में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। सिंपल। एवरेज मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? कितना दे रखा है N2? आप चाहो तो 0.7 लिख लो, आप चाहो तो इसको 78 लिख लो, एक ही बात है। तो अगर आप 78 लिखे हो तो नीचे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना दे रखा है आपको? 78 दे रखा है। मोलिकुलर वेट ऑफ N2 कितना होता है जी? 28 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं O2 पे 21% दे रखा है, तो 21 ये है, और मोलिकुलर वेट कितना है? इतना है। फिर कितना दे रखा है? आर्गन दे रखा है। आर्गन कितना दे रखा है जी आपको? 0.9%। और आर्गन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? एटॉमिक नंबर 18, तो ये 36 के अराउंड होगा। और CO2 44 होता है, ये पॉइंट रहेगा जी। डिवाइडेड बाय आप कितने से करोगे जी? 78 20.9 बस आएगा जी। और अगर आप इसको सॉल्व करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके देख लीजिए। और जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आर्गन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 40। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28.96 के अराउंड आएगी। इतना ग्राम हो जाएगा जी आपका एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एयर। क्योंकि एयर में एक कंपोनेंट नहीं है, काफी सारे कंपोनेंट है, तो उसको निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे जी? परसेंटेज और जो कंपोनेंट पड़ा है उसका मोलिकुलर वेट। तो आपको उससे आपको एवरेज मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। और जनरली क्या होता है कि 100% जो एयर होती है वो आपको दे रखी होती है, 100% का जो भी कंपोनेंट। चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये कुछ ऐसा था, इसको एक बार पढ़ लीजिए। टू 50 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 75 ml क्या दिया है? 0.25 H2SO4 इज एडेड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन
इफ इट्स वॉल्यूम इज 125, अगर वॉल्यूम आपको 125 ml दे रखी है फाइनल वॉल्यूम, तो आपको कंसंट्रेशन बतानी है जी। कंसंट्रेशन बतानी है तो हमें पता है जी, पहला भी H2SO4 मिला है, दूसरा भी H2SO4 मिला है, तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M1 कितना दिया है जी, M1 0.5 दिया है, V1 कितना दिया है जी, V1 50 दिया है। ये हो गया हमारा M1V1। ठीक है जी, M2V2 देख लेते हैं। M2V2 75.25 दिया है, 75 दिया है, 0.25 दिया है, कुछ ऐसा सा दिया है जी। ठीक है, और आपको पता है फाइनल वॉल्यूम कितनी दे रखी है जी, 125 फाइनल वॉल्यूम दे रखी है, तो आपकी मोलैरिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो जल्दी से आप कैलकुलेट कर दीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है जी, और 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 75/4। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा 100, ये आ जाएगा जी एम, ऐसा कुछ आ जाएगा। 75 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा जी 25 प्लस 4 एकम 4, बचा कितना आपका 3 बचा, 4 अट्ठे 32, बचा कितना आपका, फिर 3 बचा, 4 18.7, फिर बचा 2, और 4 पंजे 20, इतना आना चाहिए ये। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा जी, 25 10 35, 35 और 5 40, और 3 43, 43.75, और वहां से अगर 125 ले आऊं तो ये आ जाएगा आपका M3। तो जल्दी से आप कैलकुलेट कर दीजिए, इतनी कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए इस सॉल्यूशन की, इतनी कंसंट्रेशन आपके इस सॉल्यूशन की होनी चाहिए। जल्दी से देख लीजिए आप, जल्दी से देख लीजिए जी, इसका सवाल का आंसर निकाल दीजिए। आपके पास है जी 10 सेकंड का वक्त। तो ये सॉल्व करने पे जो आपका आएगा जी, वो आ जाएगा 0.35 मोलर आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन जो कंसंट्रेट H2SO4 है, उसके फाइनल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 0.35। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कुछ ऐसा सा दिया हुआ है जी, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए क्या कहता है जी। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत बार इस तरह के बहुत सवाल आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहता है, पॉलीस्टायरीन हैविंग फॉर्मूला, पॉलीस्टायरीन का फॉर्मूला दे रखा है जी, ये पॉलीस्टायरीन का फॉर्मूला है, ये पॉलीस्टायरीन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी, Br3C6H3C3H8 की C3H8 जो है वो ब्रैकेट में N है, was prepared by heating styrene with ट्राइब्रोमोबेंजोइल पेरोक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको प्रिपेयर किया गया है बाय हीटिंग स्टायरीन को, इसके साथ जब हीट करूंगा तो ये बन जाएगा, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर वहां पे पड़ी हुई नहीं थी। इफ इट वाज फाउंड टू बी, अगर इस कंपाउंड में आपके पास 10.46% ब्रोमीन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू बतानी। बहुत बढ़िया जी, हमें एक चीज दे दी, क्या इंफॉर्मेशन क्या दे दी, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड क्या है आपकी 10.46। बहुत बढ़िया, तो क्या परसेंटेज को इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, 10.46/100, बोलो जी हाँ ना, बढ़िया भाई। तो आपको पता है 10.46/100 इसके बराबर है जो भी परसेंटेज इस कंपाउंड में होगी। इसमें कितना ब्रोमीन पड़ा है जी आपका, 3 ब्रोमीन पड़े हैं। तो ब्रोमीन का अगर मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट में 80 ले लूं, तो बाकी का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा भाई, 8 या 24 240, तो यही हो गया। प्लस में C6H3 12 72, और 3 कितना हो गया 75, 75 ये हो गया।
ये वाला जो है n में है, तो n इंटू क्या हो जाएगा आपका C3H3, 12 36, 36 और 8 44, 44 यार। तो एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल है, तो n की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप कैलकुलेट करके मेरे को बता दीजिए कि n की वैल्यू क्या आएगी। आपके पास है 10 सेकेंड। आई होप आपने निकाल लिया होगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 44.9, तो अप्रोक्सीमेटली 45 के बराबर आ जाएगी। तो इसका आपको अगर परसेंटेज ब्रोमीन दे रखा है तो आप किसी का भी मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको किसी एक पर्टिकुलर एटम की परसेंटेज वहां पे पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहे हैं जी। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जी। ये है अगला सवाल आपके सामने 1 करोड़ रुपए के लिए। केबीसी नहीं खेल रहे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर दी। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट 65,000। ये मोलिकुलर वेट दे रखा है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का कलर जो आता है वो रेड आता है। उसमें जो आयरन होता है वो आपके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है आपको 65,000। बहुत बढ़िया जी। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.35% आयरन बाय मास। 0.35%। अरे पिछली बार जैसा ही क्वेश्चन हो गया, जो अभी अभी किया था वैसा सा ही क्वेश्चन हो गया। तो बताओ जी, हाउ मेनी आयरन एटम आर देयर इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। बहुत आसान हो गया जी ये तो। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है जी आपको कितना, 65। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 65,000। बहुत बढ़िया। आयरन का परसेंटेज कितना दे रखा है, परसेंटेज ऑफ आयरन 0.35%। यानी कि इसको लिख सकता हूँ 0.35 बाय हाउ मेनी आयरन एटम। आयरन एटम बताने हैं तो कितना हो जाएगा जी। आयरन की अगर परसेंटेज निकालूं तो वो ये है, और अगर हीमोग्लोबिन से निकालना चाहूँ तो मान लेता हूं मैं कि कितने आयरन थे, एन आयरन थे। आयरन का मास 56 है, और मोलिकुलर वेट कंपाउंड का कितना है। यहाँ से आ गई वैल्यू, यहाँ से निकाल दो जी। जल्दी से एन की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से निकाल दो जी। आपके पास है 10 सेकंड, 10 सेकंड की मोहलत है आपके पास। जल्दी से देख लीजिए और आप एन की वैल्यू निकाल दीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.06। अप्रोक्सीमेटली 4 मान लेते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल में आपके पास 4 आयरन एटम होंगे, और तभी ये जो परसेंटेज आएगी वो 35.35% आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं जी। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है आपके लिए 2 करोड़ रुपए का। आपकी स्क्रीन पर ये, तो चलिए बताइए, पढ़ लीजिए एक बार। क्या कहता है जी, एनोक्सी ब्रोमो कंपाउंड KBrOx, ऐसा कुछ दिया है भाई। वेयर एक्स इज अननोन, एक्स अननोन है जी आपका, इज एनालाइज एंड फाउंड टू बी कंटेन इतने पर। अरे अभी तो किया ऐसा सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है जी आपको। बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज ऑफ Br दे रखा है, ये तो बहुत बढ़िया। परसेंटेज ऑफ Br दे रखा है 5292% दे रखा है, यानी कि ये कितना जाएगा 52/100, ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बतानी है जी आपको। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे जी आप, बहुत बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज Br विच इज 52.92/100 ये दे रखा है। तो इसमें Br की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, निकाल लेते हैं जी। एक ही Br है तो 80 हो जाएगा। 80 और नीचे कितना हो जाएगा जी, नीचे मोलिकुलर वेट हो जाएगा। सिंपल। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा जी इसका, मोलिकुलर वेट हो जाएगा आपका 80, और पोटाशियम इज 39 प्लस
x इंटू 16। तो एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जल्दी से आप निकाल दीजिए x की वैल्यू क्या आएगी। तो जल्दी से निकाल दीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड। जल्दी से निकाल दीजिए इधर उधर करके। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आएगी, तो सिंपल मैथ्स है जी, सिंपल मैथ्स है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, और अगर आपको नहीं निकालनी आ रही है तो इसको आप 53 मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए, कितना आ जाएगा 80 प्लस नीचे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 119 प्लस 16x, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे जी, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 53 इंटू 119 प्लस में 53 इंटू 16 एक्स इज टू 8,000, ऐसा कुछ आ जाएगा। 53 इंटू 16, 53 इंटू 16 एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस में 53 इंटू 119 डिवाइडेड बाई, ये नीचे ले जाइए आप, 53 इंटू 6। यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी जी। तो ऐसे ही करना है, सिंपल मैथ्स है, उसके आगे क्या करें हम, क्या बताएं आपको, बताइए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका, आपकी स्क्रीन पर, ये देख लो जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है। आई गेस पीओएसी पे है, पीओएसी पे है, तो जल्दी से पढ़ लीजिए। और बहुत ही प्यारा सवाल है, इस तरह का सवाल आ सकता है। थोड़ा सा टफ सवाल है, मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके होता है, और मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाया जाता है, विच इज पीओएसी। इसमें आपको नो नीड ऑफ रिएक्शन, नो नीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की नीड नहीं होती। एटम जो होता है इनिशियली पड़ा हुआ है कोई भी एटम, उतना ही एटम आपको फाइनल भी मिलेगा प्रोडक्ट में। तो जल्दी से आप बता दीजिए, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कर देते हैं। देखते हैं भैया क्या कहता है। 27.6 ग्राम ऑफ K2Cr2O3 दे रखा है, K2CO3 दे रखा है। इसको ट्रीट किया गया सीरीज ऑफ रिएजेंट से, और सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ द कार्बन टू, सारा का सारा कार्बन जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया, किस में आ गया, आ गया कार्बन, सारा का सारा कन्वर्ट हो गया इसमें आ गया जी। बहुत बढ़िया। तो अब कैसे होगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वेट बताना है, प्रोडक्ट कितना बनेगा अगर आपने इतना K2CO3 ट्रीट किया। बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं हम। तो क्या दिया है आपको, K2CO3 आपका कन्वर्ट हो रहा है K2ZN FeCN 62 पे, ऐसा सा कुछ दे रखा है आपको। थोड़ा सा आप सा लिख लेते हैं जी, K2ZN FeCN6, ऐसा सा कुछ दिया है। ये आपका कन्वर्ट होके ये बना रहा है। बहुत बढ़िया। इसका कितना ग्राम दे रखा है आपको, 27.6 ग्राम दे रखा है। इसका निकालना है आपको, मान लो एक्स में लिख। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पे कितने कार्बन थे इसमें, इसमें एक कार्बन है, 1 × मोल ऑफ K2CO3 क्या होगा जी, इक्विवेलेंट होगा, कितने कार्बन है इसमें, 12 कार्बन है, 6 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 × मोल ऑफ K2ZN इसके बराबर होगा। बढ़िया। तो क्या आ जाएगा, 1 × 27.6 बाय मोल ऑफ दिस, मोलर मास ऑफ दिस, मोलिकुलर वेट K2CO3, और यहाँ कितना आ जाएगा जी
12 into x by molecular weight of K2 Zn3 FeCN6 का ट्वाइस। ऐसी सी कुछ इक्वेशन बन गई। अगर आपको ये और ये पता है तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो जल्दी से आप इसको निकाल दीजिए। मैं आपको जिंक का मास बता देता हूँ। बहुत बढ़िया जी। जो K2CO3 है, K2CO3 इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। इसका मोलिकुलर वेट जो आएगा वो आएगा 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। तो कितना आ जाएगा जी इसका 138 के बराबर आ जाएगा जी। और मोलिकुलर वेट ऑफ K2 Zn3 FeCN6 ट्वाइस का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी। इसमें जल्दी से निकाल दीजिए। आयरन का 56 होता है, आयरन का 56 होता है। और का आपको पूरा का दे देता हूँ भैया मैं 698 ग्राम इसका मैं पूरे का आपको दे देता हूँ। आप इसका आप निकाल दीजिए। तो अगर मैं इसमें रखूँगा तो कितना आ जाएगा जी 1 इंटू 27.6 बाय में 138 इक्वल टू एक्स बाय में कितना आ जाएगा जी इंटू 12 बाय में 698। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी जल्दी से आप बता दीजिए। तो अगर आप x कैलकुलेट करेंगे तो ये 11.6 ग्राम के बराबर आपका आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं घर पे बैठ के आराम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा सा ही कुछ सवाल आपको अगला भी दे रखा है। अगला सवाल आपका सेम इसी पे है। थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो थोड़ी टफ सी लगती है, अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको ये करना है। आपको मैं पहले दे रहा हूँ कुछ 1 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से कर। हाँ जी। इन ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फोस्फोरस का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो रहा है। एन एक्व सोल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फोस्फेट, इसका एक्व सोल्यूशन है डाइहाइड्रोजन फोस्फेट इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयंस टू प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट। This is heated and decomposed to magnesium pyrophosphate which is Mg2P2O7 which is weight, जिसका हमने वजन कर लिया। A solution of H2PO4 negative yielded इतने ग्राम of Mg2P2O7 what weight of NaH2PO4 was initially present। ओरिजिनली कितना NaH2PO4 प्रेजेंट था। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हमें एक सबसे पहले दे रखा था NaH2PO4 ये दे रखा था जी हमें। इसको किससे ट्रीट किया, इस ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ अमोनियम आयन से ट्रीट किया गया जी इसको। बहुत बढ़िया। और किससे ट्रीट किया गया जी, मैग्नीशियम से ट्रीट किया गया, Mg2 पॉजिटिव से ट्रीट किया गया। और प्रेसिपिटेट करके, प्रेसिपिटेट किसके है MgNH4PO4.6 इसके प्रेसिपिटेट आ गए। इसको फिर हमने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा हीट कर दिया। हीट करने के बाद हमको क्या मिला, Mg2P2O7 ये मिला। Mg2P2O7 हमें ये मिला जी हीट करने के बाद। हीट करने के बाद ये मिला which is weighed a solution of H2PO4 negative yielded इतने ग्राम of Mg2P2O7 the weight of NaH2PO4 was present। ओरिजिनली NaH2PO4 कितना प्रेजेंट था।
देख लेते हैं भाई कितना परसेंट था ओरिजिनली। तो मेरे को किस पे लगाना है जी, ग्रेविमेट्री सॉरी पीओएसी लगाना पड़ेगा फॉस्फोरस पे, जितना था उतना होगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें कितने फॉस्फोरस हैं, एक फॉस्फोरस है इनटू मोल ऑफ NaH2PO4, इतना आ जाएगा जी। यहाँ पे कितने हैं फॉस्फोरस, 2 है। आपको बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। मोल ऑफ Mg2P2O7, बहुत बढ़िया। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, आपको इसका ही मास निकालना है, इसका निकालना है। और आपको क्या दे रखा है, कितना Mg2O7 बना है वो दे रखा है 1.054। बहुत बढ़िया, कर देते हैं जी, कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1.054 बाय वे मोलर मास ऑफ Mg2P2O7, एंड यहाँ पे आपको दे रखा है 1 इंटू एक्स मोलिकुलर वेट ऑफ NaH2PO4, और यहाँ पे कितना दे रखा है, मोलिकुलर वेट ऑफ Mg O7 पर ऑफ मोल। तो कैसे निकालेंगे, क्या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है जी। आपको Mg24 दे रखा है, फॉस्फोरस 31 दे रखा है, आप मोलिकुलर वेट दोनों का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी, 1 इंटू एक्स, Na कितना है 23 है, H2 कितना है 2 है, P कितना है 31 है। बहुत बढ़िया। 2 इंटू 1.054 है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट Mg 24 है, 24 इंटू 48 हो जाएगा, प्लस 31 इंटू जाएगा जी 62, ये हो जाएगा 16 इंटू 7 ही हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है जी, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की वैल्यू निकालना। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी 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 इजी, वेरी वेरी इजी जी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कर दीजिए। हाँ जी, तो ये आ जाएगा जी आपका 1.14 ग्राम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ना इसमें बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ी, बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ पीओएसी लगाया, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाया, और आपने बता दिया कि कितना रिएक्टेंट पड़ा हुआ था। इससे पिछले वाले में आपने बताया कि कितना प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं इतने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ले लेता हूं तो इस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हैं, और इस तरीके का सवाल आपका जेई मेंस में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा टफ सवाल हो जाता है मोल कॉन्सेप्ट में। ऑल दो जनरली जो जेई जिस तरीके से चल रहा है, जेई बहुत आसान आसान चीजें पूछ रहा है, ज्यादा मुश्किल चीजें पूछ ही नहीं रहा। और पिछला पेपर तो उसने इतना हल्का डाल दिया था, इतना हल्का डाल दिया था, मतलब क्या ही बोले। तो देखो इस बार थोड़ा सा टफ आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो बाकी तो जेई जाने, हमारा तो काम है, हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा, अगला सवाल देख लेते हैं जी। अगला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल, अरे वाह वाह, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस तरीके की चीजें आ सकती हैं भैया इक्विवेलेंट वेट पे। तो आप जल्दी से एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है जी सवाल, क्या कह रहा है, जल्दी से बता दीजिए जी, जल्दी से बता दीजिए जी। कह रहा है जी, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम CaO दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ लाइमस्टोन विच इज CaCO3 विच इज 95% प्योर। 95% प्योर है जी, 95% प्योर है। तब आप बता दो वेट ऑफ लाइम कितना आएगा। चलिए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम, आपने CaCO3 लिया, इसको आपने हीट किया, आपको मिला CaO प्लस CO2। बहुत बढ़िया। तो आपने जो CaCO3 लिया वो लिया 200 kg, बहुत बढ़िया जी, जो कि 95% प्योर है, 95% आपकी प्योरिटी है इसकी। तो आपको CaO कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। तो बहुत बढ़िया, हम पहले इसके मोल निकाले। तो 200 kg दे रखा था, तो 200 kg 200 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। और अगर मैं CaCO3 का मास निकालू तो 100 आएगा। तो मोल कितने आ जाएंगे जी, 10⁻⁴ के, ये 2 आ जाएगा। 100 इंटू 2 2 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएंगे आपके CaCO3 के।
एक से एक मिलेगा तो इतने से कितने मिलेगा, इतने ही मोल मिलेगा, क्योंकि 95% प्योर ले रखा है, तो 95% प्योरिटी से जो आपका CaO मिलेगा वो भी कम मिलेगा, तो ये भी 95% प्योर ही मिलेगा। तो कितना हो जाएगा जी, ए इतने मोल से कितने CaO निकलेंगे जी, एक से एक मिल रहा है तो इतने से इतने ही मिलेंगे, तो मोल ऑफ CaO कितने हो जाएंगे जी, 2 × 10⁻³ मोल ऑफ CaO मिलेगा। और क्योंकि हमारा ये जो रिएक्टेंट था वो 95% प्योर था, तो ये भी कितना मिलेगा जी, 95% प्योर या फिर 0.95 मिलेगा, एक से 0.95 बनेंगे। बहुत बढ़िया, इतने मोल आपके CaO के बन जाएंगे। अगर आपको मास निकालना है तो CaO के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ CaO कितना हो जाएगा, मास ऑफ CaO हो जाएगा आपका 2 × 10⁻³ × 0.95 मोल, और 2 × 10⁻³ × 0.95 इंटू Ca का मास है 40 + 16 × 56 कर देते हैं हम चाहे तो डायरेक्ट, ये आएगा जी ग्राम में, क्योंकि 56 ग्राम में है। और अगर आपको ये 1000 kg में चाहिए, 1000 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जाएगा आपका 1000 से 1000 तो कट ही जाएगा, तो आपको कितना बचा जी, 2 × 0.95 × 56 kg। जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा जी 106.4 kg, इतना कुछ आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी ही नहीं, बहुत ही आसान सवाल था, और जेई में आने के बहुत ही अच्छे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूडियोमेट्री पे, जल्दी से आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और ट्राई कीजिए कि कैसे इसका आंसर निकलेगा, और उसके बाद हम आपको ये सॉल्व करवा देंगे जल्दी से। हेलो 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 हेलो